जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने जनता बाजार कंवर नगर एसबीआई रोड पर किया एक मकान को सील। स्थानीय नेता ने कर्मचारियों को जान से मारने की दी धमकी। नगर निगम कर्मचारी के मन में स्थानीय नेता का खौफ। नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। जयपुर में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने में अधिकारी नाकाम। गोविंद देव जी महाराज के समीप जनता बाजार में स्थानीय नेता की छत छाया में अवैध निर्माण जोड़ों पर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने जनता बाजार में एसबीआई रोड पर कंवर नगर के पास कार्रवाई करते हुए एक मकान को सील कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले इस बिल्डिंग पर काम करने वाले एक मजदूर की छत से गिरने से मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की है। यह बिल्डिंग दौलत राम की बताई जा रही है, जो अवैध पक्का अतिक्रमण भी है और सरकारी नियम अनुसार भी नहीं बना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय नेता की मिलीभगत से यह बिल्डिंग बनाई जा रही थी। बिल्डिंग सील करने के बाद स्थानीय नेता के गुंडों ने नगर निगम के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी है। स्थानीय नेता ने नगर निगम कर्मचारियों को फोन करके धमकी दी थी, जिससे नगर निगम के कर्मचारी के मन में भय व्याप्त है। नगर निगम कर्मचारियों ने अपने नाम को मीडिया में नहीं आने के शर्तों पर बताया कि हम जब कार्रवाई करने जाते हैं तो हमारे साथ पुलिस जब्ता होती है, लेकिन हर समय हमारे साथ सुरक्षा नहीं होती, इसलिए हम लोग इनसे लड़ नहीं सकते। ये काफी पैसे वाले भी हैं और उनकी सरकार में ऊंची पहुंच भी है। इन जैसे छोटे नेताओं से परेशान जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी जयपुर में चल रहे अवैध अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करने नहीं देते। नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि घर से ऑफिस आते समय, ऑफिस से घर जाते समय हम पर हमला भी हो सकता है। हम पुलिस में शिकायत भी करके इससे किसी तरह का दुश्मनी करना नहीं चाहते। अपने आप इनसे झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों ने थाने में शिकायत भी नहीं की। मेरी जानकारी के अनुसार जैसा कि बताया गया कि कंवर नगर एसबीआई रोड जनता मार्केट स्थित दौलत राम की बिल्डिंग की परमिशन नहीं है, लेकिन स्थानीय नेता के हाथ इतने लंबे हैं कि शायद इससे सील की हुई बिल्डिंग को दोबारा खोलना पड़ जाए। इस बिल्डिंग को से गिरकर जो मौत हुई थी वह लेबर का काम करने वाला व्यक्ति बस्सी का रहने वाला था, जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, 3 लड़की और 1 लड़का था। मरने वाले व्यक्ति के परिजनों ने लगभग 3 लाख में बिल्डिंग के मालिक दौलत राम से मारक चौक थाने में समझौता किया। बाद में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंवर नगर में मकान के ऊपर से 3 मंजिला इमारत के ऊपर से एक व्यक्ति के गिरने से मजदूर की मौत हो गई थी और उसको एसएमएस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखवाया गया है और मेरे साथ मौजूद है उसके परिवारजन। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि उसके कितने बच्चे थे और क्या करता था वो। बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू है, मैं उसका बहनिया ही हूँ और वो लोया का काम करता था, लोया बांधने का। और 3 लड़की और 1 लड़का था उसके। यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रहा था उस बिल्डिंग में? उस बिल्डिंग में 3 मंजिला में जो 6 बंद। आप उसके भाई हैं, तो आप उसके साथ कब से काम कर रहे थे वहाँ पर? आज ही लगाया था काम तो लोहे का। तो ये तो 3 मंजिला जो इमारत थी कर रहे थे उसमें, तो शुरू से 2 महीने 3 महीने तो हो गए काम करते थे। शुरू से कर रहे हैं नीचे से। अच्छा, तो बताइए, तो उसको कैसा पैर फिसला और कैसे वो मैं नीचे था और ऊपर नहीं था। मैं ऊपर वही थे, 3-4 जने थे, मैं नीचे था। नीचे से रिंग लेके जा रहा था, तभी उस फसल के गिर गया। उसको डोरा आता है मुर्गी का, डोरा आता है मुर्गी का, उसको पता था। उसके बाद भी हमने उसको छत पर भेज दिया। छत पर यानी डेली नहीं आता उसको, महीने में 4 महीने में 5 महीने में एक बार आता है। अभी कभी बताकर तो नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन ये तो जिम्मेदारी आपकी थी ना। जब आपके भाई हो तो आप शुभचिंतक हो उसके, और शुभचिंतक होने के बाद भी हमने उसको ऊपर सरियों पर भेज दिया। तो मैं तो नीचे था ना, मैं ऊपर नहीं था। मेरे को ये पता थोड़ी ना था भाई इसको मुर्गी आ जाएगी। ड्यूटी कौन लगाता है मजदूरों की? हमारी चुनाव लोहे वाले की। हाँ, ठेकेदार जी, कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार पड़ रहे हो इन चीजों में। बताओ ना, आज जब उसको मुर्गी आती थी तो कहीं ना कहीं गलती तो करी है ना? नहीं, गलती तो अब मजदूरी में तो काम तो करना ही पड़ता है। हर जगह सारे मिल बांट के करते हैं हम काम। ऐसे नहीं है कि मैं कोई वो हूँ, मैं खुद काम करते हैं। सुरक्षा के उपकरण तो मौजूद होना चाहिए। बेल्ट बांध के उसको आप खड़ा कर देते हैं ताकि अगर वो गिरता भी तो लटक जाता वो नीचे। अब वो सुरक्षा बेल्ट तो वो तो अपन थोड़ी ला के देते हैं, वो तो मालिक लेकर ला के देवे, चुनाई ठेकेदार ला के देवे। देखिए, जरा सी लापरवाही में एक व्यक्ति की जान चले गई, जिसके 4 बच्चे अनाथ हो गए हैं।
बड़ी दुख की घटना है। हम समझा भी नहीं पा रहे, आंखें नम है परिवारजनों की। आइए कुछ जानते हैं, कितने टाइम से ये काम करता था बेलदारों की? उसको 3-4 साल हो गए थे काम करते। रहने वाला कहाँ का है वो? वो केसुपुरा का बस्ती में? हाँ, बस्ती तहसील केसुपुरा में गाँव था उसका। अब क्या मांग करना चाहेंगे आप शासन से, प्रशासन से, या ठेकेदार से, या फिर वो बिल्डिंग के ओनर से? सर वो बच्चों के मुआवजा तो ना, बच्चे किसके गले लगेंगे? वो जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभनाम राम अवतार है, मैं उनका साला हूँ। अच्छा। मेरी सिस्टर का पति था ये। तो ये 3-4 साल से तो काम करे रहा था। इनको मुर्गी का दौर आता था तो इनको दवाई भी मैं दिला के लाया था पहले, तो कभी कभी आने लग गए। फिर मैंने कहा तो ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा कर लिया कर, जब बच्चे पालन पोषण हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, और तो पीछे कोई करने वाला नहीं है। मेरी सिस्टर है, वो भी बीमार सी रहती है बेचारी, आपको बताऊं। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा कर लिया कर, कुछ साथ मिलेगा तो मैं भी दूंगा तेरे को, ऐसी बात नहीं। मैं भी मजदूरी करता हूँ, तो मेरे साथ मिलेगा तो मैं भी दूंगा, और तू भी करेगा कर थोड़ा बहुत। तो ये काम कर रहा था। अब ये यहीं पे इनके कावड़ राम जी के पास तो कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। कभी, क्योंकि चौकटी से आता आदमी तो कहीं जाता है कहीं जाता है। चौकटी का आदमी को यही होता है, जो मिलेगा जहाँ मजदूरी मिलेगी वहीं जाएगा वो तो अब इसमें हम तो ये चाहते हैं कि जो बिल्डिंग वर्कर, जो बिल्डर ठेकेदार है ना, और मकान मालिक, इसका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि इसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, एक लड़का है 3 लड़कियां हैं। छोटे छोटे है वो भी, बड़ी बड़ी लड़की 7 साल की है, और लड़का 10 साल का है। आप ये चाहते हैं मुआवजा दिया जाए? हाँ। अगर मुआवजा देने से कहीं बिल्डिंग ओनर मना करता है, कुछ करता है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम तो फिर अगला कदम, मुआवजा देने से बिल्डिंग वर्कर मना करेगा तो फिर हम तो केस करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल।